हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, वहीं जल में व्हेल सबसे बड़ा जलीय जीव है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ब्लू व्हेल जल ही नहीं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे भारी जीव है। व्हेल प्रजाति में ब्लू व्हेल बालाएनोप्टेरा मस्कुलस सबसे बड़ी होती है, जो 30 मीटर लंबी और 200 मीट्रिक टन तक वजनी हो सकती है। तो आज के इस सेशन में हम व्हेल से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम व्हेल के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस व्हेल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो एक मछली नहीं होती, बल्कि एक स्तनधारी है, जो सेटेसिया गण से संबंधित जलीय स्तनधारियों की एक प्रमुख प्रजाति है। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्हेल स्तनधारी हैं, इसलिए न केवल ये गर्म खून वाली होती हैं, बल्कि ये जल में नहीं, हवा में सांस लेती हैं। इसके अलावा मादा व्हेल आंतरिक निषेचन के बाद लगभग 1 वर्ष तक गर्भवती रहती हैं और जीवित बच्चों को जन्म देने के साथ उन्हें स्तनपान कराती हैं। भू-आबद्ध कैस्पियन सागर और अरल सागर को छोड़कर व्हेल भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय बर्फ तक दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों में पाई जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि व्हेल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिसेटस नामक 4 पैरों वाले जमीनी स्तनपायी प्राणी को पहली व्हेल की उपाधि दी गई है। ये जीव लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले हमारी धरती पर पाया जाता था। वैज्ञानिकों को मिले रासायनिक साक्ष्यों के अनुसार जमीन और पानी दोनों में रहने वाले भेड़िए के आकार का ये जीव मांसाहारी था, जो कभी कभी मछली खाता था। पाकिसेटस वर्तमान समय की व्हेल जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, लेकिन वो पानी में रह सकता था। ये जमीन के अलावा झीलों और नदी के किनारों पर रहता था और इसी के साथ ये पानी के भीतर रहने पर सुन भी सकता था। समय बीतने के साथ ही इस प्रजाति ने भी अपना विकास किया। इस जीव के रिश्तेदार पानी में आगे बढ़े और अपने नए वातावरण के अनुकूल विकसित हुए। इन रिश्तेदारों की एक प्रजाति को एम्बुलोसेटस कहा जाता था। ये लगभग 50 से 48 मिलियन वर्ष पहले नदी या सागर के मुहाने में या उसके निकट रहता था। पाकिसेटस की तरह इसने पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह समय बिताया, लेकिन इसके पास बड़े पैर थे, जो अपने पूर्वज के लंबे पैरों की तुलना में फ्लिपर्स की तरह दिखते थे। ये अपनी पूंछ का उपयोग तैराकी के लिए भी करता था। इस विकासवादी यात्रा में आगे हम डोरोडॉन को देख पाते हैं, जो 40 से 33 मिलियन वर्ष पहले रहता था। 5 मीटर लंबे इस जीव के पास फ्लिपर्स और पीछे छोटे पैर थे। ये पूरी तरह से पानी में रहता था। इसने पानी के अंदर ही अपने बच्चों को भी जन्म दिया। 10 मिलियन वर्षों के भीतर पाकिसेटस से लेकर डोरोडॉन तक सेटेसियन पूरी तरह से पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गए। इसी के साथ डोरोडॉन के वंशज आधुनिक व्हेल में विकसित हुए। दोस्तों, व्हेल के विकास के साथ ही व्हेलिंग या व्हेल के शिकार का इतिहास भी हमें देखने को मिलता है। दरअसल लोग हजारों वर्षों से व्हेल का शिकार कर रहे हैं और रिसर्चर्स के मुताबिक 4000 साल पहले नॉर्वेजियन व्हेल का शिकार करने वाले पहले लोगों में से थे। रिसर्चर्स का यह भी अनुमान है कि जापान के लोग शायद पहले भी ऐसा करते रहे होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रमाणों से पता चलता है कि आर्कटिक महासागर में इनुइट, अटलांटिक महासागर में बास्क और प्रशांत क्षेत्र में जापानी लोगों की विविध परंपराएं भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए व्हेल पर निर्भर थीं। इन लोगों द्वारा व्हेल के लगभग हर हिस्से का उपयोग किया जाता था। व्हेल के मांस, त्वचा, वसा और अन्य अंगों को प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में खाया जाता था। आपको बता दें कि प्राचीन काल में व्हेल सहित अन्य जीवों का शिकार करने के लिए प्रमुख तौर पर भाला प्रयोग में लाया जाता था, जिसे हार्पून कहा जाता था। इसे हाथ से फेंका जाता था, लेकिन विकास के क्रम में शिकार के तरीकों में भी परिवर्तन आया और हाथ से फेंके जाने वाले इस भाले का स्थान एक विशेष प्रकार की बंदूक ने ले लिया। इस बंदूक से निकलने वाले हार्पून में नुकीले कांटों के 2 सेट होते हैं। बंदूक से निकलने के बाद हार्पून जानवर से टकराते ही फट जाता है, जिससे उसमें मौजूद कांटे फैल जाते हैं और जानवर तुरंत मर जाता है।
व्हेल के शिकार की ये परंपरा आधुनिक काल तक जारी रही। हालांकि वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी IWC बनाने के लिए कई देश आगे आए और इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के गठन का उद्देश्य व्हेल के अत्यधिक शिकार को रोकना था और इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हेल के अत्यधिक शिकार में कमी आई। इसके बाद 1986 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक व्हेलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जापान, नॉर्वे और आइसलैंड के लोगों ने तब से लगभग 40,000 बड़ी व्हेलों को मार डाला है। इसी के साथ हर साल विभिन्न देशों में 1 लाख से अधिक डॉल्फिन, छोटी व्हेल और पोरपोइज भी मारे जाते हैं। यहाँ दिया गया चार्ट साल दर साल मनुष्यों द्वारा जानबूझकर मारी गई व्हेलों की संख्या को दर्शाता है। चलिए अब हम व्हेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों पर चर्चा शुरू करते हैं। तो मौजूदा समय में व्हेल जिस चीज के लिए सबसे लोकप्रिय बनी हुई है वो चीज है व्हेल की उल्टी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हेल की उल्टी बहुत कीमती होती है। वैसे आपको बता दें कि व्हेल इंसानों या दूसरे जानवरों की तरह उल्टी नहीं करती, बल्कि व्हेल की उल्टी व्हेल एम्बरग्रीस के रूप में जानी जाने वाली एक घटना है जो व्हेल की कुछ प्रजातियों में देखी जाती है। इस पुराने और कठोर एम्बरग्रीस को परफ्यूम उद्योग में सुगंध फिक्सिंग गुणों के लिए अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है और इसका इस्तेमाल कुछ महंगे परफ्यूम्स में एक घटक के रूप में किया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जिस प्रक्रिया से व्हेल एम्बरग्रीस का उत्पादन करती है उसे उस तरह उल्टी नहीं माना जाता है जिस तरह से मनुष्य इसका अनुभव करते हैं, बल्कि ये व्हेल की कुछ प्रजातियों के लिए एक विशिष्ट प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। चलिए अब बात करते हैं इसकी आवाज के बारे में। तो ब्लू व्हेल की आवाज ग्रह पर सबसे तेज आवाजों में से एक है। उनकी आवाज जेट इंजन से भी तेज हो सकती है और 188 डेसिबल मापी गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक मनुष्य और ब्लू व्हेल के दिल के बारे में। इसका वजन 200 किलो तक हो सकता है, जबकि एक पुरुष के हृदय का वजन लगभग 280 से 340 ग्राम होता है और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम होता है। वहीं ब्लू व्हेल का दिल 1.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर लंबा होता है, जबकि एक पुरुष के हृदय की चौड़ाई लगभग 8.5 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। 220 टन वजनी ब्लू व्हेल, जिसे रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है, कि आराम करने की हृदय गति 11 बीट प्रति मिनट होनी चाहिए, जबकि इसकी तुलना में मनुष्य की आराम दर 60 से 100 बीट प्रति मिनट है। बिजनेस मैग्नेट हर्ष गोयंका ने ब्लू व्हेल के दिल की एक तस्वीर साझा की, जिसे कनाडा के रॉयल ओंटारियो संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब व्हेल से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे इसकी विविधता की बात करें तो पृथ्वी पर व्हेल की 80 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें एक है दांतेदार व्हेल का समूह, जैसे कि किलर व्हेल और डॉल्फिन। इनके दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल मछलियों को खाने में किया जाता है। वहीं दूसरा समूह है बिना दांतों वाली व्हेल या बलीन व्हेल, जैसे कि ब्लू व्हेल और हम्पबैक व्हेल। इनके मुंह में दांतों की बजाय कैराटिन से बनी बलीन प्लेटें होती हैं, जिनका उपयोग वो पानी से क्रिल जैसे छोटे जीवों को छानने के लिए करती हैं। इसके अलावा व्हेल की कुछ प्रजातियां 100 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। वहीं इनकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो दुर्भाग्य से व्हेल की कुछ प्रजातियों को मानव गतिविधियों के चलते कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ा है। हालांकि संरक्षण के प्रयासों और व्हेलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से व्हेल की आबादी को कम होने से रोका गया है, लेकिन अन्य खतरे जैसे निवास स्थान का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियां और पानी के नीचे का ध्वनि प्रदूषण अभी भी व्हेल संरक्षण के लिए चुनौती बना हुआ है। और अंत में व्हेल न केवल आश्चर्यजनक और सुंदर जीव है, बल्कि वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे महासागरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनके आवासों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।